नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ये वीडियो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी को क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पेपर 3.25 घंटे का पेपर रहने वाला है और 80 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके प्रश्न है जो खंड अ के अंदर इनकी सेक्शन ए के अंदर जो बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो शुरू होते हैं, जिसके अंदर पहला प्रश्न आपका दे रखा है 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत कौन सा क्षेत्र था। तो यहाँ पर स्लोवेनिया, यूरोप, बाल्कन या जर्मनी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्कन जो था वो 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत क्षेत्र था। अगला दूसरा प्रश्न है उस विशाल महाद्वीप की खोज किसने की जिसे बाद में अमेरिका के नाम से जाना गया। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, वीएस नाइपॉल या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो अमेरिका जो महाद्वीप है उसको जाना गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है प्रसिद्ध स्थान ब्रेटन वुड्स किस देश में है। अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या चीन। तो यहाँ पर जो ब्रेटन वुड्स है वो बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेटन वुड किस देश के अंदर है, अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे नए युग का पहला प्रतीक कहा गया। ऊन, कपास, रेशम या पटसन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास है जो नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है। अगला प्रश्न है पारंपरिक चीनी किताबें किस शैली में छापी जाती थी। तो यहाँ पर कोरियन शैली, संगाई प्रिंट शैली, अकाडियन शैली या वुड ब्लॉक शैली। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वुड ब्लॉक शैली है, उसके अंदर जो प्राचीन चीनी किताबें हैं वो छापी जाती थी। अगला छठा प्रश्न है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। सुमाकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या कोई भी नहीं। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक यहाँ पर हो जाएंगे सुमाकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 7वां प्रश्न है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है। यहाँ पर 1972 के अंदर भारतीय वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है वो लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा देश कच्चे जूट से बने सामान का सबसे बड़ा जो उत्पादक है, यहाँ पर बताना है भारत, बांग्लादेश, चीन या श्रीलंका। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ा जूट कच्चे माल से बने जूट का सामान का उत्पादक यहाँ पर जो बांग्लादेश है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जिला सड़क का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। जिला परिषद, NHAI, PWD या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जिला सड़क रख रखाव का जो किया जाता है जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगला 10वां प्रश्न है श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 के अंदर श्रीलंका को क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है। भारत, स्वीडन, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन के अंदर जो सार्वजनिक जो जीवन में महिलाओं की भागीदारी क्या है, सर्वाधिक है। अगला 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन भारत के लिए अद्वितीय रहा। लिंग विभाजन, जाति विभाजन, आर्थिक विभाजन या धार्मिक विभाजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो जाति विभाजन इनकी कास्ट डिवीजन है वो भारत के अंदर अद्वितीय रहा है। और अगला 13वां प्रश्न है प्रजातंत्र का विचार किस विषय पर आधारित है। विवेचना, समझौता, त्वरित निर्णय या सिर्फ अ और ब। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि विवेचना और समझौते पर आधारित है प्रजातंत्र का विचार। अगला आपका प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण तत्व क्या है। बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, एकात्मक मानववाद या कोई भी नहीं। एकात्मक मानववाद यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर स दे रखा है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 15वां प्रश्न है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश या केरल। यहाँ पर केरल के अंदर है जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे कम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस किस बैंक के संस्थापक थे। पाकिस्तान के वाणिज्य बैंक,
भारतीय सहकारी बैंक, बांग्लादेश या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे वो किसके संस्थापक थे? तो यहाँ पर बांग्लादेश के जो बैंक है उसके यहाँ पर संस्थापक हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है, किससे सेवा उत्पाद के प्रसार में मदद मिली है? कॉल सेंटर, उत्पादन, व्यापार या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में मिली है प्रसार में मदद। और यहाँ पर अगला 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार या कीमत में कमी का आधार है? जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द दे रखा है, कीमत में कमी का आधार है जो उपभोक्ता का अधिकार नहीं। नेक्स्ट आपका अगला दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे पहला दे रखा है फ्रेडरिक सोरियो रिक्सतान के कलाकार थे। तो यहाँ पर फ्रेडरिक सोरियो थे जो कौन से थे? फ्रांसीसी कलाकार थे। कैसे? फ्रांसीसी कलाकार यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका दूसरा दे रखा है, रिक्सतान ने भूदान ग्रामदान आंदोलन शुरू किया था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने भूदान और ग्रामदान जो आंदोलन है वो शुरू किया था। तीसरा प्रश्न है, आयात और निर्यात के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर व्यापार शेष कहते हैं आयात और निर्यात के अंतर को। अगला आपका चौथा प्रश्न है, प्रजातंत्र में कमी रिक्तस्थान को अपने प्रतिनिधि को चुनने का समान अधिकार है। तो यहाँ पर हो जाएगा नागरिकों को। और पांचवा प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। कैसे क्षेत्र कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला आपका छठा प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किए गए निवेश को कहा जाता है विदेशी निवेश। क्या कहा जाता है? विदेशी निवेश। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न है, जो अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में एक पंक्ति में दीजिए। जैसे कि पहला प्रश्न है, लिपक कौन थे? दूसरा है, पहला ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा योहानेस गुटेनबर्ग ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस है जो विकसित किया था। तो गुटेनबर्ग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न है, सच्ची कविताएं क्या? ये आपको लिखना है। और चौथा प्रश्न है, जैव विविधता इनकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में लिखना है कि आसपास के जो वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, उनमें जैव विविधता और जीव जंतुओं में वाले लिखना आपको। पांचवा प्रश्न है, उद्योगों की स्थापना के लिए जिम्मेदार दो मुख्य कारक यहाँ पर आपको लिखना है। छठा प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? तो यहाँ पर और अगला आपका छठा प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? इनकी व्हाट इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे क्या है? तो यहाँ पर एक राजमार्ग है जो भारत के जो 4 महानगर है जिसके अंदर आता अपना दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता, जो 4 भारत के महानगर है उनको क्या करता है? जोड़ता है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की अधिकांश आबादी जो कहाँ पर रहती है? तो यहाँ पर फ्लैंडर्स के अंदर रहती है बेल्जियम की जो अधिकांश की आबादी। और अगला आपका जो 8वां प्रश्न है, जाति व्यवस्था क्या है? ये आपको लिखना है। और 9वां प्रश्न है, लोकतंत्र क्या सुनिश्चित करता है? ये आपको बताना है। 10वां प्रश्न है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? और 9वां है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए कौन से क्षेत्र अनुकूल है? और 12वां प्रश्न है, उपभोक्ता शोषण से क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट यहाँ पर आपका सेक्शन जो बी शुरू होता है, लघुरात्मक प्रश्न, इनके शॉर्ट टाइप के प्रश्न, जिसके अंदर चौथा प्रश्न दे रखा है, ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में यहाँ पर आपको समझाना है। 5वां दे रखा है, रिडर पेस्ट बीमारी के अफ्रीका पर कौन से 2 प्रभाव पड़े वो लिखना है। 6ठा प्रश्न है, जलोढ़ मृदा की 2 विशेषता आपको बतानी है। 7वां प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र की भी कहते हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है 8वां, असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? 9वां प्रश्न है, भारत में चावल उत्पादन के लिए भौगोलिक जो परिस्थितियों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। 10वां प्रश्न है, बहुसंख्यवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए ये बताने हैं। और 11वां प्रश्न है, नारीवादी आंदोलन के कोई 2 उद्देश्य आपको लिखना है। 12वां प्रश्न है, विकास में शिक्षा के महत्व के 2 बिंदु बताने हैं। 13वां प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण के 2 प्रभाव लिखने हैं, ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका सेक्शन सी शुरू होता है,
जिसके अंदर आपको दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है देखने को मिलते हैं कि 14वां प्रश्न है 19वीं शताब्दी के भारत सूती वस्त्र उद्योग का पतन होने लगा, इसकी आपको व्याख्या करनी है। अथवा में आप कर सकते हो 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाले नेटवर्क टूटने लगा, इसकी व्याख्या करनी है। 15वां प्रश्न दे रखा है पानी की कमी के मुख्य कारण क्या है, वो लिखना है। अथवा में आप कर सकते हो छत वर्षा जल संग्रहण की जो विधि है वो यहाँ पर आपको बतानी। 16 प्रश्न है भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के कोई 3 लाभ लिखने हैं। अथवा में आप संघीय शासन की 3 विशेषता बता सकते हैं। और 17वां प्रश्न है भारत में औपचारिक स्रोत के किसी भी 3 प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अथवा में वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट यहाँ पर खंड द सेक्शन डी शुरू होता है, जिसके अंदर निबंधात्मक प्रश्न है जो देखने को मिलते हैं। ये 18वां प्रश्न है 19वीं सदी के दौरान भारत में अलग अलग सांस्कृतिक प्रक्रिया में सामूहिक जुड़ाव की भावना कैसे विकसित हुई। अथवा में आप कर सकते हो असहयोग आंदोलन के कारणों का यहाँ पर आपको विश्लेषण करना है। 19वां प्रश्न है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों में 5 यहाँ पर अंतर बताना है। अथवा राजनीतिक पार्टियों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में यहाँ पर आपको दर्शाना है, जैसे कि अहमदाबाद, कैंगा, तलछर, झबुआ को यहाँ पर आपको भारत के मानचित्र के अंदर दर्शाना है। अथवा में आप निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में दर्शा सकते हैं, जैसे कि कटनी, नासिक, कुद्रेमुख और बेलाडीला, इनको आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो फ्रेंड्स ये थे क्लास 10th के एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।